तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2026 के बारे में। यानी कि बीएसटीसी 2026 के जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। तो अब आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है VMOU कोटा। फिर यहाँ पे आपको अगला पेज प्रोवाइड करने के बाद आपको ध्यान से देखना है साथियों कि यही वेबसाइट है, तो इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ नीचे आके थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो लिखा हुआ है प्री DLED 2026, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगला पेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसमें यहाँ पे जो प्री DLED 2026 की मेन वेबसाइट है वो आ चुकी है और उसके साथ डिटेल लेनी है तो वो आ चुकी है। तो ये फॉर्म 2026 भरने का है, लेकिन उससे पहले आपको ये अधिसूचना और गाइडलाइंस है 2026 की, जो ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है कि कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है। तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्म 2026 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो राज्य है वो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जो गृह जिला है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट है जो फर्स्ट प्रेफरेंस लेना चाहते हैं आप, वो करना है। फिर यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे थोड़ा आना है और नीचे आने के बाद कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे और उस वहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो, और यहाँ पे मेल फीमेल जो लिंग है वो, और यहाँ पे जो मैरिटल स्टेटस है वो भरना है। जैसे कि कोई मैरिड है अनमैरिड है तो वो भर देना। मैरिड है तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखना है और अनमैरिड है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अगले पे जो है वो डिटेल डालनी होगी। तो पर यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डिटेल है जो सावधानी पूर्वक डालनी है। अगर कोई चूक हो जाती है तो इसमें बहुत गलती मानी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही कम अपडेट का चांस मिलता है आपको। तो कैंडिडेट है जो अपना डिटेल है वो सावधानी पूर्वक भरें। फिर यहाँ पे अगले में आ जाएंगे। यहाँ पे जो आपकी जॉब कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर देनी है। मैं जनरल से भर रहा हूँ, जनरल सेलेक्ट कर देनी है। और अगर आप ST से भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो निम्नलिखित क्षेत्र से हैं वो ऑप्शन खुल जाएगा, लेकिन मुझे जनरल से भरना है तो मैं जनरल से भरूंगा। और SC से आप भर रहे हैं तो यहाँ पे TA DA वगैरह जो भी आपकी है वो डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको जो तहसील का नाम डालना है TADA का वो डाल देनी है ST वाले के लिए। बाकी जनरल से मैं भर रहा हूँ तो जनरल में, अगर मैं माइनॉरिटी है तो यस या मुस्लिम और किस प्रकार के हैं तो वो लिख देना है। और सिख हैं तो सिख डाल देना है, क्रिश्चियन डाल देना है, अगर नहीं है तो नो पे सेलेक्ट कर देना है। और फिर यहाँ पे अगले में आना है। और अगर शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो कौन सा है, तो ब्लाइंड है, अंधे हैं और तो है कुछ भी है तो वो यहाँ पे फिल कर देनी है। और उसके बाद यदि आप नहीं हैं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपके याद अगर डिवोर्स वाला आ जाएगा, यानी कि जिसमें तलाक लिया हुआ है आपने या नहीं है, तो आप विधवा है तो विधवा और सेलेक्ट कर देना, यस या नो पे कर देना। ये आपके हिसाब से भर लेना जो भी आपके मतलब है। और फिर डिफेंस अगर रक्षा कार्मिक है तो वो उस पर सेलेक्ट कर यस कर देना, यानी कि आप सेना में कार्यरत हैं तो वो कर देना। अगर भूतपूर्व सैनिक है उसकी भी डिटेल है वो भी भर देना, क्योंकि ये डिटेल्स मांगी जाती है और ये आपको सही से भरनी आवश्यक होती है। फिर यहाँ पे राजकीय कार्मिक है तो वो यस या नो पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। एम्प्लॉय स्टेटस, यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट, एडेड, अनएम्प्लॉय हैं, जो भी हैं आप वो यहाँ पे डिटेल भर देनी है। उसको भर देने के बाद हम अनएम्प्लॉय होता है वैसे स्टूडेंट, तो वो कैंडिडेट में जानकारी भर देनी है। फिर अगला एड्रेस पे आते हैं। एड्रेस पे यहाँ पे आपको स्थायी पता है वो लिखना है, कौन सा है, यहाँ पे ब्लॉक लिखना है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखना है, पिन कोड डालना, राज्य है जो सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे जिला है, जो भी है आपका जिला वो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे तहसील का ऑप्शन खुल जाएगा, तहसील ले लेनी है। फिर ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डाल के मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद, लेकिन मोबाइल नंबर में ध्यान रखें वही डालें जो
चालू हो। फिर आधार नंबर है, आधार नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे आता है मीडियम सेलेक्ट करना है आपका, यानी कि आप कौन सी भाषा में पेपर देना चाहते हैं। तो आपके प्रश्न पत्र किस भाषा में आपको चाहिए, यानी कि वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। तो इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, हिंदी में चाहिए तो हिंदी सेलेक्ट कर लो। फिर ये एड्रेस भरने के बाद अगर ये आपका स्थायी पता यही है तो कम इस राइट को क्लिक कर देना है, क्योंकि ये बाकी डिटेल वो जो अपने आप फिल हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर है जो वापस फिल करने पड़ेंगे। तो और यहाँ पे एकेडमिक है जो एफआर आईडी है वो भी डालनी पड़ेगी। तो अगर आपको एफआर आईडी पता नहीं है तो मैं बता दूं कि वो स्टूडेंट के लिए बनती है, वो डाल देनी है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन का ऑप्शन खुलता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 12th प्लस इक्विवेलेंट, ठीक है, 12वीं और 12th विद संस्कृत। अगर आपने 12वीं संस्कृत के साथ किया तो वो ऑप्शन खुल जाता है। और अब नीचे उससे वो एक वरिष्ठ उपाध्याय वाला ऑप्शन है, वो भी आपको पता होता है, जिसने वरिष्ठ उपाध्याय किया है उसको पता होगा। फिर 12th इंक्लूमेंट की जो है वो, अगर आप 12वीं के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे डीएलएड का ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपने 12th विद संस्कृत की है तो डीएलएड जनरल और संस्कृत दो सेलेक्ट होती है, ठीक है। अगर आप डीएलएड जनरल संस्कृत से करते हो तो डीएलएड संस्कृत। अब वरिष्ठ उपाध्याय में भी ऐसा ही होता है दोस्तों कि डीएलएड वरिष्ठ उपाध्याय आप सिलेक्ट करते हैं, डीएलएड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं भर रहा हूँ 12th इंप्लीमेंट, मैं 12th कर देता हूँ। फिर यहाँ पे अपने भाषा अल्पभाषा चाहिए तो कौन सी है वो आपके हिसाब से कर लेनी है। अगर नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करके आपको नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपकी प्रवेशिका, यानी कि जो आपने जो किया था, यानी कि मतलब 10वीं की थी वो कौन से बोर्ड से की थी वो लिखनी है। और कौन से ईयर में की थी वो ईयर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको जो भी है सेलेक्ट, जैसे 22 में की, 23 में की, 24 में की, वो सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यानी कि आपके सब्जेक्ट कितने थे। प्रत्येक सब्जेक्ट के 100 अंक होते हैं, तो आपको लगभग सभी के 600 ही होते हैं, तो 600 यहाँ पे भर देने हैं। और उसमें से आपने कितने प्राप्त किए, यानी कि जैसे 402 प्राप्त किए तो 402 भर देने हैं। फिर यहाँ पे आप ऑटोमेटिक परसेंटेज फिल हो जाएंगे कि कितने परसेंटेज पे। फिर 12th यानी कि वरिष्ठ उपाध्याय के लिए आपने जैसे 2023-24 में किया तो 26 में होगा 12th, तो उसके लिए भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर 23 में किया तो 25 भर के रोल नंबर भर देने हैं। अगर आपने अभी एग्ज़ाम दिया तो वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट ये टिक पे क्लिक करके आगे प्रोसेस कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 25 करोगे तो ही होगा, क्योंकि आगे नहीं होगा। फिर NAN करके इसमें निष्ठापूर्वक करता हूँ, ये घोषणा पत्र है वो राइट क्लिक करके फिर आधार। फिर यहाँ पे ये रिसेंट फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो यहाँ पे तीनों अपलोड हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ये देखिए सामान्य निर्देश है, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो रंगीन होनी चाहिए और 100 KB होना चाहिए। अंगूठा भी 100 KB, हस्ताक्षर 100 KB, यानी कि सब JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको ये सब डॉक्यूमेंट साइज करेक्ट करके फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर देने। तो सिग्नेचर भी 100 KB के होने चाहिए, तो वो यहाँ से मैंने अपलोड कर दूंगा। मैं यहाँ से मैंने सेट कर रखे हैं, तो सिग्नेचर है वो 100 KB के हैं, तो वो अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे थंब इम्प्रेशन का ऑप्शन आता है। थंब इम्प्रेशन में थंब इम्प्रेशन डाल देना है। थंब इम्प्रेशन मैं बता दूं कि हमेशा दाएं हाथ का लगता है, मतलब बाएं हाथ का, दाएं का नहीं, सॉरी गलती होगी, बाएं हाथ का लगता है, यानी कि तो वो डाल देना है। फिर वो डालने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, प्रीव्यू में आपको देख लेना है कि वो सही डाले। फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करनी है। ध्यान रहे दोस्तों, ये बैंक डिटेल सही होनी चाहिए और अकाउंट चालू होने चाहिए, क्योंकि वो भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको मूल निवास मांगा जाएगा, यानी कि मैं जनरल कैटेगरी से भर रहा हूँ तो ये मूल निवास मांग रहा है, तो ये मूल निवास यहाँ पे मांगेगा। अगर आप किसी अन्य कैटेगरी जैसे OBC ST SC से तो भर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र भी मांग सकता है, अन्य डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है, तो वो भर देने। क्योंकि ये DLED का है फॉर्म है तो दोस्तों जब मांगता है पूरी डिटेल, तो इसके लिए यह भी भरना जरूरी है। तो यहाँ पे आपकी जो भी है मूल निवास के फॉर्म नंबर वो यहाँ पे डाल देने हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास होता है और हिंदी में लिख भी रखा है। फिर यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे प्रूव खुल जाएगा, प्रूव देख लेना है, जो भी डिटेल है वो सही है तो यहाँ पे आगे कर देना है। अब आगे
प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा या बैक फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पेमेंट करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ पे नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और यूपीआई से कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई से क्यूआर कोड से करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सीधा प्रोसेस हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता, क्यूआर पेमेंट से सीधा कर देते हैं। फिर क्यूआर पेमेंट करके आप कोई भी फ़ोन पे वगैरह बैंक की मतलब ऐप से कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे फाइंड फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि अगर आपको सीधा प्रिंट ऑप्शन नहीं मिलता, फाइंड फॉर्म में यहाँ पे जी प्रिंट पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका फॉर्म भरने का।